दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा है जैनिज्म। तो चलो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं और आप सभी को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को बोलता है द लास्ट एंड 24 तीर्थंकारा ऑफ जैन आज वर्धमान महावीरा also spread his message around this time, that is 2500 year ago. He was a Kshatriya prince of the Lichvi, a group that was part of the Vaji Sangha, about which you read in chapter number 5. At the age of 30 he left home and went to a life in the forest. अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो आपका जैनिज़्म था उसके अंदर आपके 24 तीर्थंकारा थे। उनमें से जो आपका 24th नंबर वाला तीर्थंकारा था वो था आपका वर्धमान महावीरा, जिसे हम महावीर भी बोलते हैं, और जो कि आपके जैनिज़्म का क्या था, फाउंडर इसको माना जाता है। अब यहाँ पे बताता है कि इसने अपना मैसेज जो था, भाई हमारी लाइफ को ऐसे जीना चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए, ये अपना इसने 2500 के आसपास ये मैसेज लोगों को तक पहुँचाया। अब बताता है कि जो आपका ये महावीर था ये आपका एक अक्षत्रिय राजा था, जो कि आपकी लिच्छवी ग्रुप से बिलोंग करता था, आपकी वाजी संघा से, जिसके बारे में आपने अपने चैप्टर नंबर 5 के अंदर स्टडी किया था। अब बताते हैं कि जो आपका महावीर था उसने 30 साल की उम्र के अंदर अपने घर को छोड़ दिया था और वो कहाँ चला गया था, जंगल में रहने के लिए चला गया था। अब चलो आगे जानते हैं। For 12 years he led a hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment. अब बताता है कि इसने 12 साल जंगल के अंदर रह के अकेले तपस्या की, या फिर इसने जो भी वहाँ पे किया उसके बाद इसको क्या मिल गई, इनलाइटमेंट मिल गई। अब आपको मैंने इनलाइटमेंट कल एक्सप्लेन की थी, अब आपको इसका मीनिंग यहाँ पे पता होना चाहिए। He taught a simple doctrine, men and women who wish to know the truth must leave their homes. इसने यहाँ पे अपना एक सिंपल डॉक्ट्राइन दिया और लोगों को बताया कि जो भी चाहता है कि मुझे नॉलेज मिले और जो भी चाहता है कि मुझे इनलाइटमेंट मिले, उसे क्या करना होगा, अपने घर को त्यागना होगा। They must follow very strictly the rule of ahimsa, which means not hurting or killing living beings. अब यहाँ पे बताते हैं कि जो आपका जैनिज़्म था इसने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया आपके अहिंसा के रूल को। इसके अंदर क्या था कि आप किसी भी जानवर को या फिर किसी भी इंसान को आप परेशान नहीं करेंगे, कोई दुख नहीं पहुँचाएंगे। All being said, महावीरा long to life, though to all life is dear. अब यहाँ पे बताता है कि आपके महावीरा का कहना था कि जो भी आपके यहाँ पे लिविंग बीइंग्स हैं आपके अर्थ के ऊपर, इन सभी की लाइफ है और सभी को एंजॉय करना चाहिए अपनी लाइफ को, लेकिन किसी दूसरे को परेशान यहाँ पे नहीं करना चाहिए। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोवर्स बिकॉज दे यूज्ड प्राकृत। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो आम इंसान थे और महावीरा के फॉलोवर थे वो इसकी सभी बातों को समझ लेते थे, क्योंकि जो आपके महावीरा थे वो प्राकृतिक भाषा के अंदर अपनी टीचिंग को देते थे और प्राकृत भाषा के अंदर वहाँ पे पढ़ाते थे, जो कि उस टाइम के लोगों की ऑर्डिनरी यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करने वाली भाषा होती थी। There were several forms of Prakritik used in different parts of the country and named after the regions in which they were used. अब बताते हैं कि जो आपकी प्राकृत भाषा भी है ना, इसकी भी बहुत सारी फॉर्म आपके इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी उस टाइम के अंदर। और बताता है कि जो आपकी प्राकृत है ना उसका नाम उस रीजन के डिपेंड के ऊपर पड़ता था। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल भी एक दे रखा है। फॉर एग्जांपल द प्राकृत स्पोकन इन मगधा नोन एज मगधी, यानी कि जो भी आपकी प्राकृत भाषा आपके मगधा के अंदर बोली जाती थी। अब मगधा आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या चीज़ है, उसको हम क्या बोलते थे, मगधी। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि भाई जिस भी हमारे रीजन के अंदर जो भी भाषा बोली जाती होगी उसका नाम उसी रीजन के बेस पे पड़ता होगा। फॉलोवर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैनाज हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइव्स बेगिंग फॉर फूड। अब बताते हैं कि जो भी महावीरा के फॉलोवर थे जिनको मेनली जैनाज कहा जाता था, वो बहुत सिंपल ज़िंदगी जीते थे और वो खाने के लिए भीख मांगते थे, यानी कि लोगों से घर घर जाके अपना खाने का सामान इकट्ठा करते थे। They had to absolutely honest and were especially asked not to steal. उनको कहा जाता था कि आपको हमेशा सच बोलना है और कभी भी चोरी नहीं करनी है। Also they had to observe celibacy and men had to give up everything including their clothes. अब बताते हैं कि उनको एक सेलिबेसी वाली लाइफ जीनी होगी, यानी कि उसे किसी अटैचमेंट के अंदर नहीं रहना है। अब आप अटैचमेंट से यहाँ पे समझ जाना। और उसके बाद बताते हैं कि जो आपके महावीरा थे
उनके जो फॉलोवर्स होंगे उनको, जो मैन कैटेगरी के अंदर आपके रहेंगे, उनको तो अपने कपड़ों का भी त्याग करना होगा। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो देज रूल्स स्ट्रिक्टली। अब यहाँ पे बताते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई कुछ लोगों को इन रूल्स को फॉलो करने में। Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this new way of life. Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, provide them with food. अब यहाँ पे बताता है कि महावीरा से इंस्पायर हो गए बहुत सारे लोगों ने अपने घर छोड़ दिए और महावीरा को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया और उनकी नॉलेज को लेना स्टार्ट कर दिया और नई तरह की ज़िंदगी को सीखना भी वो चाहते थे। अब बताता है कि लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा नहीं किया, वो अपने घर पे ही रह गए। उन्होंने सोचा कि हम इन लोगों की सेवा करेंगे, इनको खाने को फूड देंगे और इन जो हमारे मोंग्स हैं, यानी कि जो हमारे बनने वाले हैं अभी आपके महावीरा के फॉलोवर्स को बेसिकली मोंक्स बोलते थे, जो कि यार उसके छोटे सबऑर्डिनेट थे उनको। अब बताता है कि उनकी सेवा हम करेंगे और उनसे ही हमें जो हमें मिलना होगा, हमारा पुण्य, वो मिल जाएगा। अब आगे बताता है जेना। दी वर्ड जेना कम्स फ्रॉम टर्म जिन्ना मीनिंग कॉन्कुरर। अब बताता है कि जो आपका जेना वर्ड है ना, ये आपका जिन्ना से निकल के आया है, जिसका मतलब क्या है, कॉन्कुरर, यानी कि विजेता। वाई डू यू थिंक द टर्म जिन्ना वॉज यूज फॉर महावीरा। अब यहाँ पे बताता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि महावीरा के लिए आपकी जैना टर्म का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। तो वो इसलिए किया जाता है कि उन्होंने अपने इनलाइटमेंट को गेन कर लिया था, यानी कि अपने इनलाइटमेंट को यहाँ पे जीत लिया था। तो बेसिकली यही एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उनको जैना कहा जाता हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका जैना था उसने बहुत सारे लोगों के दिल को जीत लिया था, जिससे कि लोग उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिए थे। तो हम यहाँ भी जैना वर्ड को कंक्लूड कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इसलिए उसे जैना कहा जाता होगा। Jainism was supported mainly by traders. Farmers who had to kill insects to protect their crops found it more difficult to follow the rules. Over hundreds of years, Jainism spread to different parts of the North India and to Gujarat, Tamil Nadu and Karnataka. अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि जो आपका जैनिज़्म था ना, उसको मेनली जो आपके व्यापारी लोग थे वो फॉलो करते थे। उसके बाद बताता है कि जो आपके किसान वर्ग के लोग थे, जो आपके जैना को फॉलो करते थे, उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि यार आप समझते हो कि जब किसान की फसलों के ऊपर कीड़े बैठ जाते हैं, आपके इंसेक्ट बैठ जाते हैं, तो उनको मारना बहुत ज़रूरी हो जाता है अपनी फसल को बचाने के लिए। अब अगर वो किसान उस इंसेक्ट को मार देगा तो उसने क्या कर दिया, अहिंसा को तोड़ दिया। अब उसे अहिंसा को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना था, जैना का एक स्ट्रिक्ट रूल था ये, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आती थी। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो आपका जैना था ना, वो बहुत सारे पार्ट में इंडिया के फैलने लगा। जैसे कि आपका ये हो गया इंडिया, और यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में फैलने लगा। उसके बाद बताता है कि जो आपके गुजरात के पार्ट हैं यहाँ भी फैलने लगा, फिर तमिलनाडु, कर्नाटका, इस एरिया में भी आपका जैना और जैनिज़्म आपका फैलने लगा। द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोवर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज। दिस वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वालाभी इन गुजरात अबाउट 1500 ईयर एगो। अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो भी जैना ने उन लोगों को बातें बताई, वो हमारी स्टार्टिंग के अंदर लिखी नहीं गई, वो जस्ट ओरली, यानी कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को बता दी, उसने किसी और को बता दी, ऐसे आपकी ओरली बातें चलती गई। लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्हें लिखा गया, और जैसे कि जैसे उन्हें लिखा था आज भी हमारे पास वो वैसे की वैसी प्रेजेंट हैं। वो हमारी यहाँ पे आपको वालाभाई गुजरात के अंदर मिल जाएंगी, जो कि आपकी मेरे ख्याल से 1500 साल पहले के आसपास यहाँ पे लिखी गई थी। अब चलो आगे बात करते हैं दी संघा। अब आपसे यहाँ पे संघा की बात करता है। आपने अपने वाजी के अंदर पढ़ा था कि जो आपकी संघा थी, यानी कि पिछले चैप्टर के अंदर, कि जो आपकी संघा होती थी उसके अंदर आपके राजा बैठ के युद्ध वगैरह को प्लान करते थे। लेकिन यहाँ पे संघा की जो आपकी डेफिनेशन थी वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, आप इसको भी एक बार समझ लेना। बोथ महावीरा एंड बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम could gain true knowledge. They arranged for them to stay together in the Sangha as association of those who left their homes. अब बताते हैं कि जो आपके महावीरा थे, बुद्धा थे, दोनों ने यही बात बोली थी कि आपको अपने घर को छोड़ना होगा नॉलेज को गेन करने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि जो भी लोग अपने घर को छोड़ के आएंगे उनके लिए हम, आप लगा लो, कोई बिल्डिंग वगैरह या फिर कोई आश्रम टाइप बना देंगे, जिसको उन्होंने बोला ये हमारा संघा है, यहाँ पे सिर्फ वो लोग रहेंगे जो अपने घर को छोड़ के आए हैं। The rules made for the Buddhist Sangha were written down in a book called Vinaya Pitka. अब बताते हैं कि जो बुद्धा के संघा के लोग थे
उसकी डिटेल हमें मिलती है हमारी विनयपिटका बुक के अंदर से। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर आर सेपरेट ब्रांचेस ऑफ मैन एंड वुमेन, ऑल मैन कुड जॉइन द संघा, हावेवर children had to take permission of their parents and slave that of their master. Those who work for the king had to take his permission and debtors of creditors, women had to take their husband permissions. अब यहाँ पे बताते हैं कि जो भी यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते थे, जो कि बच्चे थे, उन्हें अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती थी ज्वाइन करने के लिए, और जो आपके यहाँ पे नौकर थे उन्हें अपने मालिक की परमिशन लेनी पड़ती थी, और जो आपके राजा के नीचे काम करते थे उन्हें राजा की परमिशन लेनी पड़ती थी, और जो लोगों मतलब कि कर्ज के अंदर दबे हुए थे उन्होंने उससे परमिशन लेनी पड़ती थी जिससे उन्होंने कर्ज ले रखा है, फिर ही वो संघा को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते थे। और जो आपकी वुमेन थी उसे अपने हस्बैंड की परमिशन यहाँ पे लेनी पड़ती थी संघा को ज्वाइन करने के लिए। Men and women who joined the संघा led simple lives। अब यहाँ पे बताता है कि जो भी मैन और वुमेन आपके संघा को ज्वाइन करते थे उन्हें एक सादा और सिंपल जीवन व्यतीत करना पड़ता था। दे मेडिटेट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वेंट टू सिटीज़ एंड विलेजेस टू बैग फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड हावर्स। अब बताता है कि वो आपके मेडिटेट यानी कि ध्यान लगाते थे कुछ टाइम तक, उसके बाद वो क्या करते थे, घर घर जाके अपने लिए खाने का सामान लेके आते थे। दैट इज़ वाई दे वर नोन एज भिखुज। इसी कारण से उन्हें क्या बोला जाता था, भिखुज। द प्राकृतिक वर्ड ऑफ फॉर रिनाउंसर बैगर, यानी कि जो आपका भिखारी होता है ना, बैगर, उसको प्राकृतिक भाषा में बोलते हैं भिखुज। एंड भिखुनीज, जो आपकी वुमेन होती थी उनको बोला जाता था भिखुनीज। दे थॉट others and helped one another. They also held meetings to settle any quarrels that took place within the संघा। अब बताते हैं कि वहाँ जो संघा के अंदर लोग रहते थे वो मीटिंग भी करते थे, अगर कोई दिक्कत वहाँ पे आती थी तो उसको सोल्व करने की भी कोशिश करते थे। Those who joined the संघा included ब्राह्मण, अक्षत्रिय, merchant, labor, barber, courtiers, slaves. Many of them wrote down the teaching of the Buddha. Some of them also composed beautiful poems describing their life in the संघा। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि जिन्होंने आपकी संघा ज्वाइन की उनके अंदर आपके ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, मर्चेंट भी थे, लेबर भी थे, बार्बर यानी कि आपके नाई वगैरह भी थे, फिर कोर्टियन भी थे, फिर स्लेव्स भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने आपकी संघा को ज्वाइन किया। अब बताते हैं कि उन्होंने बुद्धा ने जो भी उनको ज्ञान दिया उसको लिख लिया, नोट कर लिया, और साथ में अपनी लाइफ के बारे में भी लिखा कि उन्हें संघा के अंदर कैसा लगा और कैसे उनकी लाइफ यहाँ पे आने के बाद हो चुकी है। तो चलो अब इसी के साथ हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अ केव्ड होलो आउट इन द हिल्स, दिस इज अ केव इन कारले, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। मोंक्स एंड नन्स लिव्ड एंड मेडिएट इन दिस शेल्टर्स। अब बताते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ना, आपका ऊपर पहाड़ है, नीचे छोटी सी एक केव यानी कि गुफा बना रखी है, ये आपकी कारले के अंदर है जो कि आपका महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। यहाँ पे जो आपके बुद्धा के फॉलोवर थे, आपके मोंक्स और नन्स, यानी कि जो छोटे वाले लगा लो आप उसे, ऋषि वगैरह होते थे, वो यहाँ पे क्या करते थे, बैठ के मेडिटेट करते थे। List at least 2 ways in which the Sangha described in this lesson was different from the mention in chapter 5, where there are any similarities। तो बच्चों अब आपसे भी से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने इस संघा के बारे में भी पढ़ा, और जो हमने अपने चैप्टर 5 के अंदर संघा पढ़ी थी, मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी कि उसके बारे में भी पढ़ा, क्या आपको इनके अंदर कोई डिफरेंस लगा और क्या कोई सिमिलैरिटी लगी? तो यार सिमिलैरिटी तो ये बात है कि संघा का मतलब था एसोसिएशन का, मतलब कि बहुत सारे लोग साथ में बैठ के कोई डिस्कशन करेंगे, तो वो यहाँ पे भी करते हैं, वहाँ पे भी करते हैं, और आपको डिफरेंस मैंने पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग के अंदर। तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं आगे हमारी मोनेस्ट्रीज के साथ में। To begin with, both Jaina and Buddhist monks went from place to place throughout the year teaching people. The only time they stayed in one place was during the rainy season। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो भी आपके मोंक वगैरह होते थे आपके बुद्धा के, ये सारा टाइम इधर से उधर जाते रहते थे, लोगों को ज्ञान देते थे और अपने जो उसको फूड चाहिए था उस फूड को लेते थे। वो सिर्फ एक ही सीजन के अंदर बैठते थे जो कि होता था आपका रेनी सीजन, यानी कि बरसात वाला सीजन, क्योंकि यार बरसात में चल पाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता था, और उस टाइम के पास तो आपको पता है कि आपके कोई इतने ज़्यादा ट्रांसपोर्ट और व्हीकल भी नहीं थे, इसलिए उनको प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आती थी। बट आप ये सोचो कि उनको बरसात के टाइम में फूड कैसे मिलता होगा। When it was very difficult to travel, then their supporters built temporary shelters for them in gardens, or they lived in natural caves in hilly areas।
अब बताता है कि जो आपकी मोनेस्ट्रीज होती हैं वो क्या चीज़ें होती हैं बेसिकली। अब आपको ये तो बता दिया कि जो रेनी सीज़न है मतलब कि बरसात वाला सीज़न है उसके अंदर आपके जो मोंक्स वगैरह होंगे, वो नन्स वगैरह होंगे, वो नहीं जाएंगे कहीं इधर उधर, क्योंकि बारिश के अंदर चलने में उनको प्रॉब्लम आती है। तो जो भी उनके फॉलोवर होते थे, जो उनको मानते थे कि भाई ये नन, ये गुरु अच्छे है, तो वो उसके लिए कोई टेम्परेरी शेल्टर बना देते थे, मतलब कि यहाँ पे कुछ टाइम तक ये रुक सकता है। जैसे कि यहाँ पे गुफा भी बनाई गई है, ऐसे कुछ टेम्परेरी शेल्टर बना देते हैं जहाँ पे भाई इस सीज़न तक रुक जाएगा बारिश तक, और बारिश के बाद यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम बोलते थे मोनेस्ट्रीज। ठीक है, आप इस बात को यहाँ पे समझ लेना। तो चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। As time went on, many supporters of monks and nuns and then themselves felt the need of more permanent shelters, so monasteries were built। अब आप सभी को बताता है कि कुछ टाइम के साथ क्या हो जाता है कि जो आपके ये monks थे इनको भी लगता है कि भाई हमारी कोई परमानेंट शेल्टर यहाँ पे होना चाहिए जब हमारी बरसात वाला सीजन आए, और लोगों को भी लगने लगा कि हमें कोई परमानेंट चीज़ बना देनी चाहिए, ऐसे टेम्परेरी बनाएंगे तो अगले सीजन में फिर से दोबारा से उसको बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने उनको बनाना स्टार्ट कर दिया टेम्परेरी शेल्टर को, और उन्हें हम मोनेस्ट्रीज भी बोलते थे। तो मैंने आपको पहले ही बता ही दिया था। These were known as विहाराज, और उनको अब क्या कहा जाने लगा, अब उनको कहा जाने लगा विहाराज। इस बात को याद रखना, मतलब कि जो परमानेंट बन गए ना उनको बोलने लगे विहाराज। The earlier viharas were made of wood and then of brick, some or even caves and that were dig out in hills, especially in western India। अब आप सभी को यहाँ पे बताते हैं कि जो आपके विहाराज थे वो स्टार्टिंग में तो लकड़ी के बनाए जाने लगे, फिर ईंटों के, और कुछ तो आपके पहाड़ों के अंदर से खोद के आपकी गुफाएं भी बनाई जाने लगी। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस, एक बुद्धा का टेक्स्ट हमें क्या बातें बताता है और क्या चीज़ हमको यहाँ पे समझाना चाहता है। जस्ट एज द वाटर ऑफ रिवर लूज देयर नेम्स एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इनटू माइटी ओशियन, so are varna and ranks of family forgotten when the follower of the Buddha join the order of monks। अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को बहुत डीप और आसान सी और अच्छी बात बताता है। यहाँ पे बुद्धा का टेक्स्ट आप सभी को बोलते हैं कि जैसे जो आपकी नदी होती है, अब मानो आपकी गंगा नदी है, ठीक है, वो आपकी समुंदर के अंदर जाके गिर गई। समुंदर के अंदर गिरने के बाद हम उसे गंगा तो नहीं बोलेंगे, उसका नाम क्या बन गया, अब समुंदर ही बन गया, क्योंकि वो समुंदर के अंदर गिर गई और हमारा समुंदर बहुत ही ज़्यादा विशाल है। तो ऐसे ही आपके बुद्धा ने भी यहाँ पे बोला है कि जो भी आपका रैंक है, आपकी फैमिली कितनी ऊंची है, आप भाई किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, आपका कोई भी वर्ण है, आप ब्राह्मण हैं, अक्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या फिर शूद्र हैं, आप सभी अगर हमारे मोंक के अंदर, हमारे जो संघ है उसके अंदर आ चुके हैं और हमारे एक फॉलोवर मोंक बन चुके हैं, तो आप सभी की ये कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। आप एक उस नदी की तरह है जो कि एक समुद्र के अंदर गिर चुकी है। तो इस बात को आप यहाँ पे समझ जाना। Very often the land on which the viharas was built was donated by the rich merchant or the land owners or the kings। अब बताते हैं कि जहाँ भी आपके विहारास बनाए जाते थे, मतलब कि परमानेंट शेल्टर, वो जो आपकी ज़मीन होती थी वो या तो कोई रिच लोग देते थे, आपके राजा या फिर कोई मर्चेंट लोग उसको देते थे, डोनेट कर देते थे, यानी कि दान में देते थे। The local people came with gifts of food, clothing and medicines for the monks and nuns. In return, they taught the peoples over the centuries Buddhist spirit to many parts of the subcontinent and beyond। You will learn more about this in chapter number 9। अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो भी आपके बुद्धा के वो मोंक्स वगैरह रहते थे आपके विहारास के अंदर, तो लोग उनके पास फ्रूट हो गए, कपड़े हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आते थे, उसको खाने को देते थे। बदले में वो उनको क्या समझाता था, टीचिंग देता था और कुछ लेसन उनको बताता था। अब बताता है कि जो आपका बुद्धिज़्म है ना, वो सिर्फ आपके इंडिया के अंदर नहीं, आपके आसपास के कंट्रीज़ के अंदर भी जाना स्टार्ट हो चुका था, जिसके बारे में आप अपने चैप्टर नंबर 9 के अंदर जानने वाले हैं। तो चलो अब बात करते हैं द सिस्टम ऑफ आश्रमास, यानी कि जो आपके आश्रम होते हैं उसका क्या सिस्टम था, और ये आपके ब्राह्मण्स ने लॉन्च किया था। आपके ब्राह्मण्स ने सोचा कि भाई जैनिज़्म भी फैल चुका है और हमारा बुद्धिज़्म भी फैल चुका है, तो हम क्यों पीछे रहे, भाई हम भी आश्रमास का सिस्टम फैलाएंगे। तो उन्होंने ऐसा कुछ फैलाया, तो चलो उसको भी जान लेते हैं। अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म वर बिकमिंग पॉपुलर, ब्राह्मण्स डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ आश्रमास। देखा, यही बात यहाँ पे बोलता है कि आपका जैनिज़्म पॉपुलर होता चला गया, बुद्धिज़्म पॉपुलर होता चला गया, तो अब भाई ब्राह्मण्स ने भी आपका आश्रमा सिस्टम बना दिया। Here the word आश्रमा does not mean a place where people live and meditate। अब यहाँ पे आप ये मत सोचना कि जो आपका आश्रम है उसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे लोग रहेंगे, मेडिटेट करेंगे और ऐसा कुछ होगा। नहीं, ऐसा नहीं है आपके आश्रमा के अंदर, बल्कि ये बिल्कुल अलग सिस्टम है। आप इसके बारे में अभी जानने वाले हैं। It is used instead for a stage of life। For ashramas were
रिकॉग्नाइज ब्रह्मचर्या, घनिष्ठा, वानप्रस्था एंड द सामन्यस्या। अब यहाँ पे बताता है कि ये आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आपकी लाइफ की मूवमेंट आती हैं उनको बताता है। जो आपका आश्रमा सिस्टम है इसके अंदर मेनली आपकी ब्रह्मचर्या, घनिष्ठा, वानप्रस्था एंड दी सामन्यस्या रहती हैं। अब इनके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। सबसे पहले बताता है ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य मैन were expected to lead simple lives and study the Veda during the earlier year of their life। इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। अब बताते हैं कि जो आपके ब्राह्मण लोग हो गए, क्षत्रिय लोग हो गए, वैश्य लोग हो गए, वो अपने जीवन के जो प्रारंभिक लाइफ होगी यानी कि स्टार्टिंग वाली लाइफ होगी उसके अंदर वो सिर्फ वेदा पढ़ेंगे और वेदा के साथ साथ कुछ अच्छे अच्छे काम करेंगे, इसी को वो बोलते हैं ब्रह्मचर्य, ठीक है। देन दे हैड टू मैरी एंड लाइव एज अ हाउस होल्डर, उसको बोलते हैं घृष्टा। उसके बाद उन्होंने क्या करना होगा, वेदा को पढ़ने के बाद शादी करनी होगी और शादी करने के बाद वो कौन सा जीवन व्यतीत करेंगे, घृष्टा का यानी गृहस्थी जीवन। उसके बाद बोलता है देन दे हैड टू लाइव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। उस शादी करने के बाद उन्हें क्या करना होगा, जंगल के अंदर जाके ध्यान लगाना होगा, उसको बोला उन्होंने मेडिएट, ठीक है। और वानप्रस्था, इस बात को आप समझ जाना, यानी कि स्टार्टिंग में बुक पढ़नी है, वेदा पढ़ना, तो वो हमारा हो गया ब्रह्मचर्य। उसके बाद शादी करनी है तो वो हमारा हो गया घृष्टा। उसके बाद आपको जंगल में जाके ध्यान लगाना है, वो हो गया आपका वानप्रस्थ। और फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकेम द सामन्यस्यानीस। अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि बाद में क्या होगा, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और एक चीज़ को छोड़ देगा, तो वो हमारा क्या बन गया, संवासीन्स, ठीक है। The system of ashramas allowed men to spend some part of their lives in meditation. Generally, women were not allowed to study the Vedas and they had to follow the ashram chosen by their husband. अब बताते हैं कि जो आपकी वुमेन थी ना उसको अलाउ नहीं था वेदा पढ़ना, जबकि आपके मैन पढ़ सकते थे। और यहाँ पे एक बात और बताते हैं कि जो आपकी वुमेन थी उसे वही आश्रमा चूज़ करना पड़ता था जो कि उसके हस्बैंड ने पहले चूज़ कर रखा है। इन वट वे वॉज द सिस्टम ऑफ आश्रमा डिफरेंट फ्रॉम लाइफ इन दी संघा। आप अब मेरे को इसका जवाब दीजिए कि जो आपके आश्रमा की ज़िंदगी है वो आपकी संघा से कैसे अलग है, ठीक है। वट आर दी वर्ना मैंशनड हेयर वेयर ऑल फोर वर्ना अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द सिस्टम ऑफ आश्रमास। अब आप सभी को यहाँ पे बताता है कि जो आपके वर्ना यहाँ पे मेंशन किए गए हैं तो क्या आपके चारों के चारों वर्ना यहाँ पे हैं या फिर कोई नहीं, या फिर इनमें से एक दो मिसिंग है। तो आपको पता है एक मिसिंग है, वो कौन से, आपका शूद्र, क्योंकि आपका ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, लेकिन शूद्रा को आपके कोई अलाउ नहीं था आपके आश्रम सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करने का, ठीक है। तो चलो अब हमारे एल्सवेयर के अंदर एक फैक्ट को भी जान लेते हैं। बोलता है फाइंड ईरान इन योर एटलस, जोरेस्टर एज एन ईरानियन प्रोफेट, हिज टीचिंग आर कंटेन इन अ बुक कॉल्ड द अवेस्ता। अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को बोलता है आप ईरान को अपने एटलस के अंदर ढूंढो। अब आपका ईरान पड़ता है, जैसे ये तो आपका इंडिया हो गया, आपके इंडिया के इस वाली साइड में आपका ईरान पड़ता है, ठीक है। बताता है कि अब अपने ईरान को अपने एटलस के अंदर ढूंढो। वहाँ पे एक जोरेस्टर था। जोरेस्टर कौन था, जैसे यहाँ पे आपका बुद्धा महावीरा है ना, ऐसे आपका जोरेस्टर भी था जिसको प्रोफेट बोलते हैं। प्रोफेट आपका वही होता है, मतलब कि बहुत सारी नॉलेज है उस इंसान को लाइफ के बारे में, यानी कि आपका गुरु टाइप। तो वही वहाँ पे था आपके ईरान के अंदर, उसका नाम क्या था, जोरेस्टर था। वो बोलता है जो उसकी टीचिंग थी, जो उसने उसको पढ़ाया, वो सभी उसकी एक बुक के अंदर लिखे हैं। उस बुक का नाम है अवेस्ता। द लैंग्वेज ऑफ द अवेस्ता एंड द प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब्ड इन इट आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द वेदास। अब बताता है कि जो भी आपकी लैंग्वेज है ना आपकी अवेस्ता बुक के अंदर, जो हमारे जोरेस्टर की है, उसके अंदर जो आपकी भाषा है वो काफ़ी हद तक आपके वेदा से रिलेट करती है, और जो भी उसके अंदर बता रखी हैं बातें वो भी आपके जो वेद हैं उनसे रिलेट करती हैं। द बेसिक टीचिंग ऑफ जोरेस्टर आर कंटेन इन मैक्सिमम। जो बताता है कि जो आपके बेसिक अगर आपको बात बताएं कि जो आपके जोरेस्टर ने बात बताई है वो क्या बात है, गुड थॉट्स, गुड वर्ड एंड गुड डीड्स, यानी कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छे कर्म करो। हेयर इज़ अ वर्स इज फ्रॉम द जेंट अवेस्टा। अब आपको यहाँ पे एक बात भी यहाँ से बताना चाहता है आपकी जेंट अवेस्टा के अंदर से, और ये आपकी वो लाइन है जो कि आपकी उस बुक के अंदर एज इट इज़ लिखी हुई। तो चलो इसको भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ विच वन सेल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। अब बोलता है कि कोई भी इंसान अच्छा रास्ता फॉलो करके और सच बोल के और सच्चाई के काम करके वो अपनी ज़िंदगी के अंदर शांत रह सकता है और सब कुछ पा सकता है जो भी उसने अपने सच्चाई के रास्ते पे वो पाना चाहता है।
For more than 1,000 years, Zoroastrianism was a major religion in Iran. Later, some Zoroastrians migrated from Iran and settled down in the coastal towns of the Gujarat and Maharashtra. अब आप सभी को बताता है कि जो आपका ईरान था और ये हो गया आपका इंडिया, तो क्या होता है कि जो आपका जोरेस्ट्रिज्म था ना, ये आपका एक वहाँ पे जैसे आपका बुद्धिज़्म और महावीरा भारत के अंदर फैल चुका था ना, ये ऐसे ही आपका ये ईरान के अंदर फैल जाता है। और कुछ टाइम के बाद यहाँ से जो लोग थे ना वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाते हैं आपके महाराष्ट्र के अंदर और आपके गुजरात एरिया के अंदर, यानी कि इस वाले एरिया के अंदर। ठीक है, अब आगे बोलते हैं दे वर द एंसिस्टर ऑफ टुडे पारसीज। अब ये क्या कहलाते हैं? जो हमारे आज के पारसीज हैं ना, उनके एंसिस्टर यानी कि उनके पूर्वज लोग ये हमारे कहलाते हैं। तो चलो, अब आपको कीवर्ड्स का तो सभी का पता होगा, आपको थाना भी, प्राकृत भी, उपनिषद भी, आत्मा, ब्राह्मण, अहिंसा, जैना, संघा, भिक्षु, विहारा, मोनेस्ट्री, आश्रम, ये सभी तो मैंने आपके कंप्लीट कर ही दिए हैं ऑलमोस्ट। तो चलो फटाफट से अब बात आती है हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स को रिमाइंड करने की और याद करने की। तो सबसे पहले बोलता है उपनिषद थिंकर्स, उपनिषदिक थिंकर द जैना टीचर महावीरा एंड द बुद्धा अबाउट 2500 ईयर एगो। यानी कि जो आपके उपनिषद थे उनके थिंकर थे, मतलब कि उपनिषद के अंदर जो भी आपके मेंशन किए गए थे लोग वगैरह वो सभी, और आपके जैना के टीचर, साथ में आपके जो बुद्धा थे वो भी, ये सभी आपके 2500 साल पहले थे। राइटिंग डाउन ऑफ द जैना टेक्स्ट अबाउट द 1500 ईयर एगो। और जो आपके जैना की बातें थी वो आपकी 1500 साल पहले लिखी जाने लगी, यानी कि उससे पहले वो लोग ओरली उसको बताते थे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और आप सभी के लिए नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी हम जल्दी लेके आएंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर से कर देना और लाइक करके हमारे हौसले को जरूर बढ़ाना। तो आप सभी से मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।